कैसी गुजर रही है आप लोगों की? मेहमान जो होता है एक रिश्ता मंद होता है। मेरे घर कोई आता है तो मुझे इससे ज्यादा खुशी होती है। आया गया लगा रहता है, लोग आते हैं, मिलते हैं, आपस में बैठते हैं, खाना खाते हैं, कोई चाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं, दोस्तों से शुगर मिला हो जाता है। इसी तरह थोड़ा चलता रहता है। माशाल्लाह मलिक साहब की दोस्तियां बहुत ज्यादा हैं। कभी कभार गुस्सा कर जाती हैं कि हर वक्त ही बाहर रहना, क्योंकि उनका काम भी सियासत में भी है, बिजनेस भी है, कभी तो गुस्सा आता होगा, ये तो नहीं है कि नहीं, गुस्सा मुझे तब आता है जब मेरी नींद पूरी ना हो। अच्छा, वैसे वो लोग जो ईद की नमाज पढ़ के मलिक साहब सो जाते हैं, आप उनमें से तो नहीं? छोटी ईद पे भी इनके लिए सोना इजी होता है, पर जो सोना एक हाउसवाइफ के लिए होता है ना, मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने बच्चों को भी देखना होता है, आपने अपने जो मेड्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, आपने उनको भी देखना होता है, और जरा सा इधर से उधर हो जाए ना तो सारा वो मिसहैप कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खान साहब होते ना ईरान पे अमेरिका हमला ही ना करता। ये बेवकूफ़ लोग हैं, हमेशा बेवकूफ़ी होते हैं। ये अल्लाह ताला ने ना हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ऐसा खूबसूरत सा इनाम अता किया है कि मैं बयान नहीं कर सकता। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया हमें बड़े फ़ख्र से ऐसी नज़र से देख रही है, इज्जत की नज़र से, कि कभी हमने ये सोचा नहीं था। आज फौज पाकिस्तान चल रही है तो हमारा मुल्क चल रहा है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें प्राउड है अपनी फौज पाकिस्तान के ऊपर, अपने आर्मी चीफ के ऊपर, फील्ड मार्शल के ऊपर, आसिम मुनीर साहब के ऊपर। हमें फख्र है अपने अदारों के ऊपर। अगर हम सब होते तो सबसे बड़ा ईरान के दुश्मन पाकिस्तान। वो कैसे? क्योंकि खान साहब ने यहाँ से अटैक करवा देना था। आप बोल गई जब खान साहब गए वहाँ पे ईरान, वहाँ पे जाके क्या किया कि जी दहशतगर्दी कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, क्या हो रही है, क्यों नहीं हो रही। हम ये बातें क्यों भूल जाते हैं? ये वो खान साहब थे जब असम्बली में पूछा गया था कि भारत ने हमारे पे स्ट्राइक किया तो क्या करूँ, उन पर हमला कर दूँ, और करें बड़े इनकी ऐसी की तैसी। इमरान खान ने बाप को बेटे के सामने खड़ा कर दिया था, बहन को भाई के सामने खड़ा कर दिया, माँ को बेटे के खिलाफ एक बदतमीजी का कल्चर पैदा कर दिया है जो अभी तक पूर्ण नहीं हो सकता। टाइम लगेगा, एक नस्ल को बिल्कुल बदतमीज कर दिया। सोहेल आफरीदी जो आए रोज तमाशा लगा रहे हैं इस्लामाबाद की आवाम को, वो उनको बददुआएं देने पे मजबूर है, उस पर क्या कहेंगे? उसके मुतालिक मैं ये कहूँगा, उसको इसकी, ऐसको उसको, इसकी ऐसी की तैसी। अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी, और 360 के तमाम देखने वालों को जहां जहां पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर आप लोग हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां हैं, उम्मीद है आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। और जैसा कि बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां हैं, तो हमने सोचा कि इस ईद पर आपकी खास मेहमान से करवाई जाए। आज हम मौजूद हैं मलिक ज़मान नसीब साहब के घर। मलिक ज़मान साहब, उनकी मिसेज और उनकी फैमिली भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आप लोगों को। अच्छा जी, ईद कैसी गुजर रही है आप लोगों की? अभी तो माशाल्लाह आएगी काफी है, लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। अभी नमाज पढ़ के आए हैं जी, तो लोगों के साथ ही बैठ के थोड़ा शुगर करते हैं। बेसिकली हम ना ईद के दूसरे दिन कुर्बानी करते हैं। अच्छा, फर्स्ट डे नहीं करते आप लोग? फर्स्ट डे नहीं करते, हम शुरू से ही ना दूसरे दिन करते हैं, क्योंकि वाले साहब के सारे जितने भी भाई, जितने मेरे ताए चचे, उनके घर पहले दिन होती है। अच्छा अच्छा, हाँ वो ये भी तो होता है ना फिर। दूसरे दिन वो सारे हमारी तरफ आए होते हैं, तो उस वजह से शुरू से ये हमारे खानदान मेरा रवाज है कि अब मेरी फैमिली की तरफ अफ्तारी जो सी होती है ना, ये ईद उल अज़हा का जो कुर्बानी का दिन है, वो सेकंड डे ऑफ ईद है। ठीक है, तो पहले दिन आप रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं जिनके घर कुर्बानी होती है। ये भी तो ऐसा है ना, क्योंकि पहले दिन फिर आप मेहमान होते हैं, अगले दिन आप मेजबान होते हैं। ऐसी। अच्छा, आप बताएं, आपकी ईद की शॉपिंग वगैरह आप लोगों ने अच्छे से कर ली? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको ज्यादा छोटी ईद अच्छी लगती है, बड़ी ईद अच्छी लगती है? छोटी ईद की, बड़ी जरा कुर्बानी की होती है, इसमें जरा आपकी हाउसवाइफ के लिए काम का बर्डन बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। और छोटी ईद पे जरा आप चिल रहते हैं, क्योंकि हाँ वो सारा आपको पता है आना जाना लगा रहता है। यहाँ पे आपको पता है कुर्बानी होती है, फिर वो काम डिस्ट्रीब्यूशन भी उसकी, हाँ हिस्से बनाना करना, भिजवाना, हेक्टिक होता है, बहुत हेक्टिक। ऊपर से ईद भी इतनी गर्मी में आ रही है ना कि बस, हाँ जी, गर्मी से। तो हम तो फिर इंडोर हैं, तो जो बाहर जानवर हैं, हाँ, और जो उनकी टेक केयर करने वाले हैं, हाँ जी, इस कदर गर्मी में वो लोग होते हैं भाई। और आपकी ईद सुबहान कैसी गुजर रही है? बड़ी अच्छी गुजर रही है। अच्छा, ये मुझे बताओ कि वैसे जो छोटी ईद होती है ना, वो वाली ईद के लिए मशहूर होती है। छोटी ईद नहीं अच्छी लगती मुझे, तो छोटी ईद अच्छी लगती है जिसपे ईदी मिलती है। छोटी ईद नहीं, ये वाली ईद अच्छी है।
اچھا اس میں یہ اچھی اس لیے لگتی ہے نا کیونکہ اس میں جانور ہوتے ہیں نا. کتنے بکرے لیے ہیں؟ تم جا کے لے کے بتاؤ تمہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس میں سے 3 تو حسنین کے ہیں, اس نے مجھے بتا دیا ہوا. حسنین آپ کے کتنے ہیں؟ 3. اور کاؤ کس کی ہے؟ کاؤ کس کی ہے؟ آپ کے بھائی کی. اچھا ایک اس کی ایک اس کی ہے, دونوں 2 کوے. آپ نے انصاف کیا ملک صاحب, آپ نے انصاف کیا. اچھا چھوٹی عید اچھی نہیں لگتی ہے عیدی والی؟ اس کو مجھے لگ رہا ہے اچھی لگتی ہے نا, یہ ویسے بھی سیاستدان ساری عیدیں اچھی لگتی ہیں. چھوٹی عید پہ اس کو پیسے ملتے ہیں اور اس عید پہ یہ جانوروں کے ساتھ کھیلتے ہیں. زبردست. اچھا ملک صاحب عید پہ آپ کو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف جائیں یا آپ کو لوگوں کو اپنے گھر انوائٹ کرنا زیادہ اچھا؟ دیکھیے مہمان جو ہوتا ہے ایک فرشتہ ہوتا ہے, تو میرے گھر کوئی آتا ہے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اچھا. اور الحمدللہ آیا گیا لگا رہتا ہے, لوگ آتے ہیں ملتے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں, کوئی کھانا کھاتے ہیں, کوئی چائے پیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں دوستوں سے کچھ شوگر ملا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سوال چلتا رہتا ہوں. لیکن یہ سب شغل ملا آپ کو تو اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ نے تو یہاں پہ بیٹھ کے مہمانوں سے گپے لگانی ہے, تو وہ جو بھابھی ہے ہماری انہوں نے تو سب کچھ مینج کرنا ہے, ان سے بھی گھر کا کام ان کا ہے, یہ جانے ان کا کام جانے. تو یہ ظاہری بات ہے, یہ آج کی مینج نہیں کری. الحمدللہ ہماری شادی کو 23 سال ہو گئے ہیں ماشاء اللہ. شروع سے ہی جب میرے والد صاحب اللہ پاک ان کو جنت میں عطا کرے, تو تب سے ہمارے گھر کا یہ رواج ہے. آیا گیا ماشاء اللہ لگا رہتا ہے. تو یہ مہمان نہیں ہوتے, یہ فرشتے ہوتے ہیں, اور جس گھر میں مہمان نہیں آتے وہ گھر نہیں ہوتا. واہ, لیکن یہ تو اپنے اپنے سمجھنے کی بات ہوتی ہے نا کہ آپ اس کو کیسے لے رہے ہیں. کہیں جانے سے زیادہ نا سب کو انوائٹ کرنا زیادہ پریفر کرتے ہیں. اب میں نے ویسے ان کو دیکھا ماشاءاللہ کافی سوشل ہے, لیکن اور ان کو وہی اس قسم کے سوشل ہے کہ لوگوں کے گھر نہیں اپنے گھر نہیں, اپنے گھر یہ انوائٹ کرنے میں نا ان کو زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ کو کبھی کبھار غصہ آتا ہے؟ نہیں غصہ تو نہیں آتا. اچھا مجھے بہت اچھا لگتا ہے, مہمان آتے ہیں اور یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے. اچھا زبردست. تو ماشاءاللہ ملک صاحب کی دوستیاں بہت زیادہ ہیں. ہاں جی ایسے ہی. آپ مطلب کبھی کبھار غصہ کر جاتی ہیں کہ ہر وقت ہی باہر رہنا, کیونکہ ان کا کام بھی سیاست میں بھی ہے, بزنس بھی ہے, کبھی تو غصہ آتا ہوگا, یہ تو نہیں ہے کہ نہیں غصہ مجھے تب آتا جب میری نیند پوری نہ ہو. اب میں 20 دن رہ کے آیا ہوں گلگت کر دوں. ہاں جی ٹھیک ہے, 20 دن میں ابھی سے نیند پوری نہیں کی. میرا نہیں میں بالکل نہیں سوئی, مجھے بہت وہ ٹینشن میں کہ ہاں اور آپ کی خیریت بالکل. اور اب یہ جب کل آئے ہیں نا تو آج میں نے کہا تھا میں آرام سے سوؤں گی, اپنی نیند پوری کروں. یہ بھی ہوتا ہے. ہاں اچھا ویسے وہ لوگ جو عید کی نماز پڑھ کے ملک صاحب سو جاتے ہیں, آپ ان میں سے تو نہیں؟ چھوٹی عید پہ بھی نہیں, چھوٹی عید پہ ایسا اکثر لوگ ہوتے ہیں نا بس نماز پڑھ کے آئے بس سارا دن سو کے گزارا. بیسیکلی نا ساری رات جاگنا ہوتا ہے, تو جب وہ اپنا چھوٹی عید کے اوپر نماز پڑھ کے بیسیکلی میں جاتا ہوں سب سے پہلے قبرستان. جب وہ وہاں سے نماز پڑھ کے آتا ہوں تو بیٹھے بٹھائے نا اور نیند کا ایک وار چڑھ جاتا ہے. اچھا سو جاتے ہیں, تو 1-2 گھنٹے آرام کھلا دی جاتی ہے, جب ہوش آتی ہے چل بھی اٹھو سارا دن جو کام کرنے ہیں. صحیح لگے رہتے ہیں. نہیں ان کے لیے سونا ایزی ہوتا ہے, پر جو سونا ایک ہاؤس وائف کے لیے ہوتا ہے نا میں کہتی ہوں بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے اپنے جو میڈس ہوتے ہیں سرونٹس ہوتے ہیں آپ نے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اور ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائے نا تو سارا وہ مس ایپ کر دیتے ہیں. اور اچھا اگر پاپا سو جائے نا تو بچے مائنڈ نہیں کرتے, لیکن ماما سو جائے تو بچوں کو برداشت نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے, بچے تو اسپیشلی جا جا کے ماما آپ سو رہی ہیں, آپ سو رہی ہیں, نظر بھی آ رہا ہے کہ ماما سو رہی ہے, ماما سو رہی ہے. ماما کا دل چاہتا ہے تب پڑھوانے. نہیں تو اچھا یہ نہیں ہوتا نا تو وہ میری میڈ آ جائے گی, باجی آپ سو تو نہیں ہے, آپ کو کیا ہوا؟ بھائی میں ٹھیک ہوں اگر نیند آ گئی. اچھا شاپنگ وغیرہ کروانے میں ملک صاحب کھلے دل کے ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ کھلے دل کے ہیں, ہے نا. ہاں ویسے ملک صاحب کو پتہ لگتا ہے ساتھ جاتے نہیں ہیں, پر مجھے نہیں ساتھ جاتے نہیں. شاپنگ میں ہمیشہ سے خود سے اکیلی کرتی ہوں اپنی بچیوں کے ساتھ, پر یہ ساتھ یہ صرف اس کے لیے جاتے ہیں, اس سے جب کوئی یہ لاڈلا ہے نا. ہاں اچھا دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ تو ان کی پہلی اولاد ہے نا ماشاءاللہ, 18 سال بعد ہوئے یہ ماشاءاللہ. اس میں میری بڑی بیٹی میں نا 18 ایئرس کا گیپ ہے ماشاءاللہ. بیسیکلی نا چاروں بچوں کو پہلے چاروں بچوں کو میرے امی ابو نے اس نے پالا. اس کو اس کے دادا ابو کا اور دادوں کا پیار نہیں ملا ہوگا, تو آپ نے کہا کہ میں نے سب کے حصے کا پیار دینا ہے. نہیں بس اس کے ساتھ میری اٹریکشن کچھ اور ہے, اٹیچمنٹ ہی اور ہے. ہاں صحیح ہے صحیح ہے. اور یہ جو شاپنگ کی بات کرتی ہے, دیکھیں میں اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اور میری بہن رہتی ہے, آپ کو کھل کے بات بتاتا ہوں. ہم ہیں اندرون شہر کے لوگ جی, اور اعظم مارکیٹ کے رہنے والے ہیں.
जी आजम मार्केट में कारोबार। माशाल्लाह। जब हमें पता है ये सूट की कीमत 10,000 है, हमारी आंखों के सामने इन्होंने लाख का लिया, तो बंदे में बीतेगी क्या? तो अच्छा नहीं है कि आप जाएं और जाके गाइड करें कि भाई आप ये आप महंगा ले रही हैं, यहाँ से बता देते कि आजम मार्केट का ये कहती है सवाल ही पैदा नहीं होता, ये चीज वहाँ पे है नहीं होती है, वहाँ पे भी चीजें होती हैं, पर आजम मार्केट तो आजम मार्केट है। वो फिर वो ब्रांड्स की आदत पड़ गई हुई है ना, बंदा कहता है कि हमने तो फलां ब्रांड से जय मेरे मुझे ना मिले इसमें, उन्हें खुद ही मिलो। अच्छा ब्रांड शेड खुद ही देखिए आप। अच्छा तो फिर मलिक साहब की शॉपिंग भी आप ही करती हैं? नहीं, ये अपनी खुद अच्छा सेपरेट सिस्टम है शॉपिंग का। अच्छा नहीं, लेकिन वैसे अगर बाहर अपनी शॉपिंग खुद करता है, मैं अपनी शॉपिंग खुद करता हूँ आजकल वैसे इसकी शॉपिंग मैं करता हूँ। अच्छा बाबा अच्छी शॉपिंग करते हैं हसनैन या मामा? किसकी शॉपिंग पसंद है ज्यादा? गिफ्ट्स कौन देता है? मामा के साथ बैठे हैं। नहीं उसका कसूर नहीं, वो 15-20 दिन मेरे पास रहे ना, हाँ, तो वो फिर रंग तो चढ़ना ही है ना। शायद पापा कपड़े अच्छे लेके देते हैं कि मामा अच्छे लेके देते हैं? आपका ईद का दिन कैसा गुजरता है? मेरा ईद का दिन बस आपको पता है, एक तो प्रोग्राम चल रहे होते हैं साथ साथ, फिर वही वाली बात है कि घर पे होते हैं तो घर के काम भी देखने होते हैं, क्योंकि मेड्स वगैरह पे तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो आपके लिए भी मुश्किल होता होगा मैनेज करना सब कुछ डेफिनेटली। और शोज वगैरह भी, और जब स्पेशली ये वाली बकरा ईद तो हमेशा बहुत ज्यादा गर्मी में आती है ना, तो इसमें वैसे मैं मलिक साहब की तरह इतने बड़े दिल की नहीं हूँ, मुझे जब गेस्ट आते हैं ना तो मुझे जरा मसला हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि वही बात की मेरी अम्मा भी क्योंकि बड़ी है माशाल्लाह फैमिली में, तो सारी बहनों ने हर मिलने वाला, ऊपर से मेरी अम्मा का ये कॉन्सेप्ट के ईद वाले दिन बंदे ने अपना घर नहीं बंद करना। हाँ। आपने अपना घर नहीं बंद करना, दरवाजा आपका खुला रहना चाहिए, सो हर कोई हमारे घर ही आता है, और हम लोगों का जो जाना रिश्तेदारों की तरफ होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लास्ट ईयर ना मैं यहाँ पे नहीं था बरीज पे, मैं था हज पे। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरी मिसेस ने बड़ा मैनेज किया, जो आया गया था जिस तरीके से मेरे वालिद साहब मेरी वालदा करते थी, इसलिए माशाल्लाह इसी तरीके से किया। अब ना लोगों को ना बड़ी उम्मीदें होती है, साल में एक दिन बरीद का आता है, तो जब ये गोश्त वगैरह बांट रहा होता ना तो लोग बड़ी उम्मीद लेके आए होते हैं, तो जिनको उम्मीदें लगी हो ना उनकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो उनको लाजम उनका हक मिलना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो असल में मैं आपको मजे की बात बताऊं, ईद वाले दिन ना दूसरे दिन हमारे घर लड़ाई जरूर होती है। क्यों? ये पिछले 2 साल से काबू हुई है, वरना पहले तो रोज होती, हर दफा होती थी। वो क्या होती थी कि मैं सब कुछ बांट देता था, घर के लिए को बकरा ही नहीं था। अब एक बकरा मैंने कहा घर के लिए, बकाया 9 बकरे बाइट। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। जो बैल जो कौल ये वो बांट रहे हैं माशाल्लाह, यही अच्छी बात है। इसके लिए हुक्म भी अल्लाह की तरफ से यही है कि एक हिसाब ने रखना है, लेकिन कुछ लोग तो डीप फ्रीजर्स भर के रख लेते हैं पूरा साल। और ये जो होता है ना कुर्बानी का गोश्त खाना सुन्नत है। अच्छा सही। मैं उतना करती हूँ कि जो मेरे पास सारा स्टाफ है ना, कि अपने घर भी तो राइट है, बिल्कुल उन्होंने भी तो खाना होता ही है ना, 15 दिन तक तो वो लोग खा सकते हैं, बिल्कुल। और फिर मेरी कोशिश होती है कि मुहर्रम से पहले ना ये मैं खत्म करता हूँ। हाँ मेरी अम्मा भी, वैसे तो हम लोग खुद भी, मुझे नहीं अच्छा लगता कि लेकिन कुछ लोग तो ना 10 मुहर्रम को उसी कुर्बानी के गोश्त की नहीं लोग तो करते हैं। एक बात बड़ी क्लियर कट है जी, फर्स्ट मुहर्रम तक मैं कहती हूँ आपका ये टोटली खत्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। मैं एक साल के अंदर ना चार कोई ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें मैं कारोबार नहीं करता, उसमें मेरा सिस्टम भी कुछ और होता है, मेरे अल्लाह ताला की करते। उनमें सबसे पहले आया था रमजान शरीफ, मैंने पहले रोजे से लेके 30 रोजे तक कोई कारोबार नहीं करना। अच्छा माशाल्लाह, कोई कारोबार नहीं करता। लोग तो कहते हैं कि ये पीक सीजन होता है, होगा लोगों के लिए होगा, मैं नहीं कारोबार करता। जबरदस्त। मेरा ये होता है कि अल्लाह के जो अल्लाह ताला का हुक्म है, ज़कात खैरात सदका, उसके बाद हम फैमिली समेत अल्लाह ताला के घर चले जाते हैं माशाल्लाह। हम तो आ जाते हैं कोई 24-25 रोजे आए थे, लेकिन इस दफा इंशाल्लाह अल्लाह की यकीन है, इंशाल्लाह दुआ की कि ईद वहाँ पे करके आनी है इंशाल्लाह। दूसरा मेरा साल का इवेंट होता है, वो होता है मेरा मुहर्रम का। पहले मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक कोई काम नहीं करना, जबरदस्त, सही, सिर्फ और सिर्फ लंगर तकसीम करना, सही। तीसरा जो मेरा इवेंट होता है वो होता है मेरा 12 रबी अव्वल। 12 रबी अव्वल को 11 और 12 नगर मारना, और चौथा दाता दुर्गौस। अच्छा अच्छा अच्छा, सब पता है। वो 3 दिन उसमें भी कारोबार कोई नहीं करना, उसमें भी नगरी तकसीम करना। माशाल्लाह, ये 4 इवेंट है मेरे जिसमें मैं कारोबार नहीं करता। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा आप लोग मुझे अगर बुरा ना मनाएं तो ये बताएंगे, आप लोगों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? हमारी टोटली अरेंज मैरिज है। अच्छा। मैं जब 14 इयर्स की थी ना, तो मेरी तब से मलिक साहब के साथ एंगेजमेंट हुई थी।
ओके, आप लोग फैमिली आउट ऑफ फैमिली है, ये मेरे फूफो के बेटे हैं। मम्मी की है। हमारी बचपन से बात चल रही थी कि मेरी तो मेरी मम्मी की भी है, ये ना मेरी बेटी है ना मेरे अब्बू को। तो अच्छा। फिर मेरी दादू करवा के गई थी, और हमारी शादी के तकरीबन 2 माह बाद मेरी दादू की डेथ हो गई थी। तो मेरी शादी जब हुई थी मैं 17 की थी, ये 18 के थे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत यंग एज में, बहुत यंग एज में, जी बिल्कुल। आप तो अभी भी माशाल्लाह। अच्छा, बल्कि जो मैं पहले भी बात करी थी, मैंने आप लोगों की एक डांस वीडियो देखी थी, आप लोगों की बेटी की शादी की ना? बेटी की शादी की। लेकिन अच्छा, उसमें बल्कि मुझे शायद वो जोड़ा ऐसा था या जो भी, नहीं तब मेरा वेट ज्यादा था, क्योंकि जब मेरा ये बेटा हुआ ना, इसके फौरन बाद मेरे सारे बच्चे सी सेक्शन है जी। इसके बाद ना मेरा 4 मंथ बाद पेंडिक्स का ऑपरेट हो गया था, और फिर ना मैंने कोई वर्कआउट कोई डाइट नहीं किया था। अब मैंने अपना वेट लॉस किया है। अच्छा, मैंने सोचा शायद वो कैमरे की वजह से मुझे इतना लग रहा था, लेकिन अब सामने तो बहुत, नहीं अब माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। चलिए फिर अगली दफा शादी कम किया, मैंने वेट गेन किया। कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे आपने ना उस दिन वो आपको इतना अच्छा कोरियोग्राफर उनको गाइड करा था, वो स्टेप्स कर रही थी और मैंने इस वीडियो में देखा आप सही से फॉलो नहीं कर पाए। अब अगली दफा मलिक साहब आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके करना ही नहीं, सोलो परफॉर्मेंस। और नहीं जी, नहीं, तौबा ही तौबा, बड़ी बात है ये बात है। अगली दफा सुभान नहीं पता था कि वो इस तरह कर देंगे, इतना उन्होंने हर जगह से पता नहीं कहां से लोगों ने वीडियोस निकाल के उसको वायरल कर दिया, वायरल हो गया। मैंने कह रही थी किसी तरह ये डिलीट करवा दे। नहीं, वो एक जगह से हो सकता है, हर जगह से तो वो डिलीट नहीं हो सकता है ना। अच्छा, तो किसी एक बात जो मलिक साहब की आपको बहुत बुरी लगती हो? मुझे नहीं लगता कि इतने सालों बाद आपको किसी की कोई बात बुरी लग सकती है। अच्छा, तुझे पहले सालों में बुरी लगती होगी? हाँ, वो शुरू में होता है, फिर आपका मैं कहती हूँ मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। ये एक ऐसा कनेक्शन होता है ना कि मैं कहती हूँ कि इससे भरकर कोई रिश्ता नहीं है। आपको कोई गिला शिकवा नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात का मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। माशाल्लाह। मलिक साहब, आपको भाभी की कोई बात? वैसे मुझे पता है कि मेरे सामने बड़े से बड़ा बंदा भी बैठा था, तो वो ये कहता है कि जी हर शरीफ बंदा ना, खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा था, हर शरीफ बंदा अपनी बीवी से डरता है। बहुत होते हैं, काफी होते हैं कि ये नहीं, पर मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ सिंसियर है, आपकी रिस्पेक्ट करता है। ये 2 चीजें औरतों को चाहिए, ये 2 चीजें एग्जैक्टली। और इसके अलावा क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बिल्कुल, हाँ मलिक साहब, वाह, तारीफों के पुल बन गए हैं। ये जिस बात पे अड़ गई है ना, वो कोई नहीं सोच। हाँ, वो जो बात गलत है वो तो बस अड़ गई। शुरू में मैं इनकी मान लेती हूँ, पर जब मैं देखती हूँ कि यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी आ रही है, जब मैं देखती हूँ कुछ नेगेटिविटी आ रही है या ये बिल्कुल नहीं, फिर मैं कहती हूँ ये बात इस तरह नहीं, ये गलत है, तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैसे अक्सर जो शौहर हज़रात होते हैं ना, उनको ये गिला होता है। मेरे और भी कुछ मिलने वाले हैं, तो वो जो मेरी भाभी है ना, वो मुझे अपना मौका बता रही थी फोन पे ना, आपके भाई ने ये किया फलाना। अच्छा, जब मैं उनसे बात करती हूँ ना, तो वो मुझे कहते हैं शाह जी आपको नहीं पता, ये सुनती नहीं है, इसने जो अपनी करनी होती है वो करके रहती है। अल्टीमेटली घर की हर चीज में, चाहे वो बच्चों से मतलब रिलेटेड हो कोई चीज या बाहर से हो रिश्तेदार, तो वो कहते हैं या आपको ये कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन करेंगे अपनी मर्जी। देखिए, घर की जिम्मेदारी इसकी है। हाँ, वो तो जाहिर है, उन्होंने घर के मामले में मैं ना दखल देता हूँ, ना मेरा कोई इतना होता है। हाँ, फैसला मेरा चलता है। अच्छा, फैसला मेरा चलता है, घर का मैनेज करने की जिम्मेदारी। मतलब सब आप डर के तो नहीं कह रहे ना? मुझे क्या जरूरत है? ये जो एक चीज है, जहाँ पे मैं भी अड़ गया, मैं वहाँ पे अड़ जाता हूँ। अच्छा, देखिए, बंदे को अपनी डिटेल रखनी चाहिए। घर की मगर के लिए है, घर की ये मेड इनके जिम्मे है, ये चीजें इनकी जिम्मे है, लेकिन जो बात समझने वाली होती है वो आपस में बच्चों के घर कह देते नहीं, ये ऐसे नहीं ऐसे, उनकी मेहरबानी ये हर चीज कर लेती है। बच्चों वगैरह को आउटिंग पे लेके जाते हैं? ये जाती है ज्यादातर। आप ये भी नहीं करवाते हैं, इसीलिए तो वो कह रहे हैं मामा अच्छी हैं। नहीं कराता हूँ। जब हमने जाना होता है, अब ये इनको छुट्टी हो गई है, मैं तो कह रहा हूँ चलो ये इलेक्शन खत्म होते हैं, उसके बाद 15 दिन के बाद चलते हैं। अच्छा, सियासत में आने से आपको मलिक साहब की खुशी हुई, ज्यादा अच्छा लगता है कि नाम बनता है और फेम मिलता है, या क्योंकि सियासत जो है वो एक फुल टाइम जॉब है, उससे बहुत सारी चीज़ें फैमिली में डिस्टर्ब होती हैं, तो आपको सियासत में आना इनका पसंद है या? इनको शुरू से शौक था। इन्होंने तकरीबन कितने साल तो ये इमरान खान के साथ थे, ठीक है, और तब भी मुझे कोई मसला नहीं था, पर जब आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता था ना, फिर मुझे ज़रा दुख होता था कि मेरे जो शोहर इतने ही एफर्ट्स कर रहे हैं तो उसके बदले कुछ रिटर्न नहीं आ रहा, उस चीज़ का फिर आपको दुख होता है। पर जब एक आप अपनी एफर्ट्स डाल रहे हो, आपको रिजल्ट आ रहा है, तो फिर तो वो
होता ही अब है। आप खुश हैं क्योंकि ये इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी, हाँ नहीं, वहाँ से इनको माशाल्लाह से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्योंकि अलीम खान साहब खुद एक इतने बहुत अच्छे great बड़े इंसान, बंदे हैं, बहुत great इंसान है। बहुत ग्रेट इंसान है, नो डाउट। हर जगह पे मैं तो अक्सर बल्कि ये बात कर रही होती हूँ कि कमाल के इंसान है, इंसान भी इतने बड़े और किरदार भी इतना बड़ा जबरदस्त। अच्छा जी, तो अब आप ये बताएं कि रजब भट्ट के साथ मलिक साहब की बहुत ज्यादा दोस्ती है, बिल्कुल फैमिली वाला काम है, लेकिन उस वजह से अक्सर कंट्रोवर्सीज में फंस जाते हैं, उस पे क्या आपका फीडबैक होता है, क्या रिस्पांस होता है? मेरा उस पर कुछ नहीं होता है। रजब भट्ट पता नहीं लोग उसको इतना क्यों करते हैं कि क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत हम्बल नेचर का है, पता नहीं उसके बारे में इतनी नेगेटिविटी क्यों फैलाई जाती है। हमारे माशरे में 80% मर्द ऐसे हैं जो कि बुराई की तरफ, बुराई में मुब्तला है पर उनका पता नहीं लगता, ठीक है। हमारे माशरे में ऐसी कई औरतें हैं जो कि अपने हस्बैंड से रात को मार भी खा के सोती हैं और सुबह उठ के काम भी करने जाती हैं और अपने बच्चों को भी पालती हैं। मुझे उसमें ऐसी कोई बुराई नजर नहीं आती है। हाँ गलती होती है, पास्ट सबका होता है, पर उसको फ्यूचर में किसी का आप बना के तो आप किसी का मुस्तकबिल तो नहीं खराब कर सकते ना। सही। अच्छा मलिक साहब, आजकल जिस तरह से मैंने कुछ वीडियोस भी देखी थी, जब रजब और ईमान का ये इशू हुआ तो जब उसने पहला नोटिस दिया, उसके बाद मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस मेरी नज़रों से गुजरी हैं जिसमें लोग आपको इंटरव्यू कर रहे हैं और आपने उसमें भी ये कहा कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला जो है ये सॉर्ट आउट हो जाए और फैमिली का मसला है फैमिली में ही रहे, लेकिन क्या आपकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई? अल्लाह खैर कर देगा, अभी भी अल्लाह मेहरबानी करेगा। मलिक साहब कुछ तो बताएं ना। देखिए मैं क्यों किसी की लाइफ के मतलब किसी डिस्कस करूं, नहीं मतलब आप कोशिश कर रहे हैं। छोटी सी बात, मेरे मुंह से कोई ऐसे लफ्ज़ निकल जाए जिसकी वजह से उनकी कोई शादी को खराबी हो जाए तो क्या मैं अपने पे ब्लेम ले लूं? अल्लाह मेहरबानी कर देगा इंशाल्लाह, उम्मीद है, अल्लाह में यकीन है, अल्लाह खैर कर देगा। अच्छा, तो जिस तरह से मुझे पता है वैसे आप इस पे कमेंट नहीं करना चाहेंगे, मगर जिस तरह से अब उन लोगों ने, ईमान वगैरह ने, उनके भाई ने अपना, वो बेवकूफ लड़का है। अच्छा मैं कहूँगा वो लड़के का खाना खराब हुआ होगा जिसका नाम वो दोस्त का भाई है, ऑन जो भी है। ये आपकी सॉरी मैं बात काट रही हूँ, ये जो बच्चा है मेरा हसनैन, इसको जो अपने पापा का प्यार मिलता है वो देख के जो मुझे सेटिस्फेक्शन या मुझे खुशी महसूस होती है ना, वो किसी और को नहीं होती। तो ये किसी बच्चे से उसका हक छीनना, कि उसके बाप से उसको दूर रखना, ये बच्चे के लिए नहीं, ये राइट नहीं है बच्चे का। लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना, क्योंकि वो उसकी जो पूरी अटेंशन है वो सिर्फ अपनी माँ बहनों की तरफ होती है। नहीं वो सबकी होती है, वो एक नजर टूटी बच्चे की तरफ उस तरह से नहीं है। नहीं छोड़ सकते। नहीं जाहिर है, डेफिनेटली माँ को तो छोड़ना बनता भी नहीं है, मगर लेकिन ये कि राइट्स अगर हैं तो भी बीवी बच्चे की भी हैं और माँ बहन की भी है, लेकिन तो जब बीवी ने घर आना ही नहीं तो उसको राइट्स कहाँ से मिलने हैं? कहाँ बात लेगी। अच्छा उसका मतलब टिल्ट उस तरह। चलें देखिए मैं आपको बात बताऊंगा, वो ये सिंपल सी है, घर ना बंदा औरत के साथ और औरत बंदे के साथ गुजारती है। जब ये बीच में कोई दोनों साइडों से, इस साइड से उस साइड से कोई ना कोई बीच में कूद जाएगा तो कान फटा शोर है, तो और अजीब चीज है। नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए। कम अकली जो चीज़ है कम अकली होती है, बचपना जो होता है तो बचपना ही होता है। तो इसमें बचपना ज्यादा जो उसका भाई है, नहीं ऐसा करना चाहिए। एक बंदे को चिढ़ चढ़ रही है कि यार तुम इस तरह आके लाइव बैठ के इस तरह बकवास कर रहे हो, तो वहाँ पे मना हो जाना चाहिए। आपका रिश्ता कोई ऐसा है, कोई आपकी चीज कुछ ऐसी है तो इस चीज को गौर करना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही दोबारा आके अलग सिंपैथी लो, ये नहीं होता सब। घर की बातें घर में रहनी चाहिए, बाहर निकलेंगी तो बुरी नहीं। बिल्कुल सही। ईद के हवाले से आप कोई मैसेज देना चाहें? मैं क्या मैसेज दूं ईद के हवाले से? मुझे तो आपकी हो रही है कि आप सारा दिन अब किस तरह अपना करेंगी। हाँ कितनी अच्छी है ना, देखा पहला बंदा मुझे मिला फाइनली जिसका हमारा ख्याल आ रहा है। लेकिन बस इस तरह से आपकी टीम की कि ईद वाले दिन भी आप लोगों को रेस्ट नहीं, तो अल्लाह ताला बेहतर करे। मेहनत ही होती है, मेहनत है। कमाने के लिए बंदे को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये सोचने की बात होती है। बिल्कुल लोगों को देखिए ना, अभी आपकी घर कुर्बानी हो रही है तो आप इधर बिजी हैं। लोगों को तो बंदे की ना चेहरे की मुस्कुराहट नजर आती है, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे जो उसका हाल होता है कभी वो भी देख लेना। वो एक कहते हैं ना,
کبھی تم نے میرے ہنسنے کے پیچھے میرے پاؤں کی چھالیں نہیں دیکھی. واہ واہ جب دیکھو گے اندازہ ہو جائے گا یہ دنیا کتنی بے پرواہ ہے. واہ واہ, بالکل بالکل, اصل میں لوگ کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا. سبحان, آپ کوئی میسج دینا چاہو گے عید کے حوالے سے؟ اچھا عید مبارک بول دو سب کو. ہاں 360 کی تمام آڈینس کو بولو عید مبارک. آپ سب تو عید مبارک. آپ سب کو عید مبارک. اور آپ بھی تو بولے نا, پاپا کے سامنے پاپا کے لاڈلے اور ماما کے سامنے ماما کے. مجھے پتا چل گیا بڑے ہو کے کس نے ٹوائل لے کے دینا, ماما نے کہ پاپا نے؟ ماما تو پیسے تو پاپا سے لینے ہیں نا. تو چلا جاؤ نا پاپا کو گڈ کر کے حق کر کے. یہ چیز چلے. ملک صاحب نے تو جیسا کہ سب لوگ دیکھ ہی رہے ہیں یہ فل وہ جو عید والا کھانا ہوتا ہے نا وہ ہمارے لیے کر دیا ہے. حالانکہ ہم نے روکا بھی تھا کہ کھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, لیکن ملک صاحب کے گھر جو آتا ہے وہ اس کو کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دیتے ہیں. اور کھانا آپ اس وقت دیکھ لیں. ملک صاحب آپ نے اتنا کچھ کیا بنا لیا, میں تو اس میں سے صرف چاول لوں گی. یقین مانے مجھے خود نہیں پتا, یہ میڈم کا کام ہے. ماشاءاللہ سگر وائف ہے نا. شکر الحمد سگر وائف الحمدللہ. اچھا اب آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے ابھی الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں, آپ اس کے لیے بھی خاصے سرگرم ہیں, وہاں پہ کام کروا رہے ہیں. کتنی امید ہے آپ لوگوں کو کہ وہاں پہ آپ لوگ جیتیں گے؟ الحمدللہ جی, اللہ کی گڑبڑی بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں وہاں پہ سرخرو کرے گی انشاءاللہ. ہم وہاں پہ ہم نے اپنے 14 کینڈیڈیٹ دیے ہیں وہاں پہ, اور 14 کینڈیڈیٹ میں سے ہم اکثر سیٹیں جیت چکی ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ پہلے پیش کے بعد بتاؤں. 14 کینڈیڈیٹ آپ لوگوں نے دیے, اور کتنے آپ نے کہا جیت؟ کافی جگہ ہمارے اچھے مقابلے چل رہے ہیں. کسی جگہ ہم آگے جا رہے ہیں, کسی جگہ ہمارا 50% ہے. پروگریسی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی تقریباً آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم کوئی 8 سیٹیں جیتے ہوئے ہیں. اچھا. بقایا 4 سیٹوں کے ہمارا کانٹے تک مقابلہ چل رہا ہے. 1-2 سیٹیں ہم نے لوز کی ہوئی ہیں. بقایا مقابلے پہ آپ لوگوں کے کس پارٹی کے کینڈیڈیٹ زیادہ ہماری تگڑے ہیں؟ پارٹی اس میں تقریباً پیپلز پارٹی ہے, اس کے بعد آئی ٹی پی کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے. آئی ٹی پی اسلامی تحریک پاکستان ساجد نقوی صاحب کی. اوکے اچھا, ان کے ساتھ ان کے اتحاد ساتھ ہے. ہمارا اتحاد ہے. تیسرے نمبر پہ جو پارٹی ہے جن کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے وہ مسلم نون. اچھا آپ لوگ مسلم نون کے بھی تو اتحادی ہیں نا؟ جی ہم وفاق نون کے اتحادی ہیں, پنجابی ہیں, لیکن ہماری پارٹی نہیں یہاں پہ نہیں ہے. نہ انہوں نے ہمارے سے پوچھا نہ ہم نے ان سے پوچھا. اچھا صحیح. تو ماشاءاللہ سے اس کا مطلب آپ لوگ کافی ہوپ فل ہیں کہ آپ لوگ وہاں پر حکومت بنائیں گے انشاءاللہ. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب اس وقت, چلے پہلے پاکستان کے جو ثالث کا کردار ہے, میڈیٹر کا کردار ہے, اس پہ بات کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنی عزت دی. عاصم منیر صاحب نے جو کچھ کیا, شہباز شریف صاحب نے, ہماری سیاسی قیادت نے بھی بھرپور اس میں پرفارم کیا, اور لگ رہا ہے کہ اب کچھ ہی ٹائم میں یہ جو ڈیل ہے یہ فائنل ہو جائے گی, اس کا کریڈٹ پاکستان کو جائے گا. پہلے تو آپ مجھے بتائیں آپ اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب ہوتے نا تو ایران پہ امریکہ حملہ ہی نہ کرتا. یہ بیوقوف لوگ ہیں, ہمیشہ بیوقوفی ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ایسا خوبصورت سا انعام عطا کیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. آج الحمدللہ دنیا ہمیں بڑے فخر سے, بڑی ایسی نظر سے دیکھ رہی ہے, عزت کی نظر سے, کہ کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں تھا. آج ہمارے پاسپورٹ کو دنیا میں بڑا سراہا جاتا ہے. بالکل. آج ہم جاتے ہیں نا کسی دوسرے ملک میں, جب کہتے ہیں نا ہمیں پاکستانی, او پاکستانی فوج, پاکستان آرمی, گڈ گڈ, جب یہ کہا جاتا نا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, کتنا خون بڑھ جاتا ہے. پہلے کیا تھا, اس سے پہلے یہی عمران خان تھا, اسی نے وہ سائفر لڑایا تھا, اسی نے بغاوت کا اعلان کیا تھا, اسی نے کہہ دیا تھا کہ ہماری فوج کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا معاملات ہیں. تو ہم وہ وقت بھول گئے کیا؟ ہمیں اپنے وقت نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے. آج افواج پاکستان ہے تو ہم ہیں, بے شک. آج افواج پاکستان چل رہی ہے تو ہمارا ملک چل رہا ہے. بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور بڑی سمپل سی بات ہے, ہمیں پراؤڈ ہے اپنی افواج پاکستان کے اوپر, ہمیں فخر ہے
اپنے آرمی چیف کے اوپر, فیلڈ مارشل کے اوپر, عاصم منیر صاحب کے اوپر. ہمیں فخر ہے اپنے اداروں کے اوپر, اور الحمدللہ یہ ہیں تو ہم ہیں. بے شک. اچھا تو ملک صاحب, جب یہ ایران امریکہ اسرائیل والا مسئلہ ہوا, اس کانفلکٹ پہ اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ اگر خان صاحب ہوتے نا تو یہ ہو جاتا, خان صاحب ہوتے تو وہ ہو جاتا. تو اگر ویسے آپ کا کیونکہ ایک تعلق بھی خان صاحب سے رہا ہے, اور آپ نے جس طرح سے میرے پچھلے پروگرام میں بھی بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ خان صاحب کس طرح کے انسان تھے, اگر خان صاحب ہوتے تو کیا ہوتا, تب کا منظرنامہ ہوتا؟ اگر ہم سب ہوتے تو سب سے بڑا ایران کا دشمن پاکستان ہوتا. اچھا, وہ کیسے؟ کیونکہ خان صاحب نے یہاں سے اٹیک کروا دینا تھا. خان صاحب کو پتا کچھ نہیں ہے. آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. میں کر رہا ہوں, سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں. آپ بول گئی ہیں جب خان صاحب گئے وہاں پہ ایران, وہاں پہ جا کے کیا کیا ہے کہ جی دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے, کیوں نہیں ہو رہی. ہم یہ باتیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. ہم بیسکلی نا ہم اپنا ماضی بھول جاتے ہیں. ہم نے کل کیا کھایا ہوا ہے وہ بھول جاتے ہیں, ہمیں ماضی کا کیا یاد رکھا. بات سمپل سی ہے کہ یہی وہ خان صاحب تھے. جب اسمبلی میں پوچھا گیا تھا کہ یہ بھارت نے ہمارے پہ اسٹرائک کیا تو کیا کروں, ان پہ حملہ کر دوں, اور کریں بولے ان کی ایسی کی تیسی. اب پاکستان نے پچھلے سال بھارت کو کس طرح سے جواب دیا؟ ایسا جواب دیا, ساری زندگی یاد رکھے گا, ساری دنیا اس کی بات مان رہی ہے. اور ان کی ضرورت نہیں ہوئی, ان کا سندور سب کو نکال دیا. آپریشن سندور, بالکل ہر چیز تو نکل گئی ان کی. اب ان کا کیا چاہیے؟ بات سمپل سی ہے یہ کہ جیسا کرو گے اس کا جواب ایسا ملے گا. بالکل ٹھیک ہے, اور کسی کو شک میں نہیں ہونا چاہیے. تو ہماری افواج پاکستان نے الحمدللہ 9-10 مئی کی رات کو جس طریقے سے ان کو جواب دیا, ان کی ساتھ نسلیں یاد رکھیں گی. وہ ایک دفعہ حملہ کرنے کا سوچے تو صحیح. اچھا, اب دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ شاید بھارت کسی قسم کا مس ایڈونچر کر سکتا ہے. 100 بسم اللہ کرے, انتظار میں ہم. پاکستانی فوج کے ساتھ ساتھ ہر پاکستانی تیار ہے. ایک دفعہ کرے تو صحیح, بڑی دیر بعد حب الوطنی جا کی ہے. واقعی خان صاحب نے ڈیوائیڈ کر دیا تھا ہم لوگوں کو, قوم ڈیوائیڈ ہو چکی تھی, لیکن اب ماشاءاللہ سے ایک ساتھ تھی. عمران خان نے باپ کو بیٹے کے سامنے کھڑا کر دیا تھا, بہن کو بھائی کے سامنے کھڑا کر دیا, ماں کو بیٹے کے خلاف. یعنی ایسا ایک بدتمیزی کا کلچر پیدا کر دیا ہے جو ابھی تک کچھ نہیں ہو سکتا. ٹائم لگنا ہے, ایک نسل کو بالکل بدتمیز کر دیا گیا. اچھا ملک صاحب, یہ بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, جس طرح سے کہا گیا کہ جی خان صاحب یہ کلیم کرتے ہیں, آل دو کہ میری جو ڈاکٹرز جو جیل کو دیکھتے ہیں, جیل ہاسپٹل کو, ان سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ 95% خان صاحب کی جو آنکھ کی بینائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ 80% تک میری بینائی بہتر ہے. اس پہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید آگے چل کے بشرا بی بی کا بھی یہی مسئلہ آ گیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے, خان صاحب کی آنکھ کی بینائی کام ہوئی, پھر بشرا بی بی کی آنکھ کی بینائی, پھر سلمان اکرم راجہ کی بھی آنکھ میں مسئلہ آ گیا. بہانے بھی سارے کے سارے ایک جیسے بن رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید بشرا بی بی کو ریلیف مل جائے. آپ کو لگ رہا ہے؟ یہ تو اداروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو انہوں نے کیا ہے ان کا بھگتنا ہے, جو اس کی سزا ان کو ملنی ہے. اب یہ اداروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میری کیا اس میں پریڈکشن ہوگی وہ ایک عجیب بات ہو جائے گی, لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے, انہوں نے ہمارے ملک کو جادو ٹونے پہ لگایا تھا. انہوں نے ہمارے ملک کے اوپر بڑے بڑے ایسے وار کیے جو کسی چیز کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور جس طریقے سے انہوں نے ایک فرونیت کی, حکومت کی, وہ بھی کسی ٹکی چھوڑی بات نہیں. اور آج وہ کہتے ہیں ٹٹ فور ٹیٹ, جیسا کرو گے ویسا ہوگا. وہی ہو رہا, تو آج ہو رہا ہے. تو نہ آپ کرتے, نہ آپ کسی کی بہن کی یا بھائی کی پگڑی اچھالتے, نہ آپ کسی کے بچی کے اوپر پرچے دیتے, نہ آپ اپنے عزت کو اپنے خلاف کرتے. آج اگر آپ نے اپنے عزت کو اپنے خلاف کیا تو بھگتے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے ان کو ریلیف ملے گا بشرا بی بی کو؟ کہا جا رہا ہے, ویسے تو پچھلی عید بھی گزر گئی, ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ اس بار عید خان صاحب گھر گزاریں گے, بنی گالا میں گزاریں گے, لیکن ایک عید بھی گزر گئی, دوسری عید بھی گزر گئی. یہ دیکھیے, اس کا مجھے نہیں پتا کہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. مجھے اس کا پتا ہے کہ جو ہمارے ملک کا دشمن ہے, جو ہمارے ملک کا خیر خواہ نہیں ہے, اس کا تو میں خیر خواہ نہیں ہو سکتا. سہیل آفریدی جو آئے روز تماشا لگا رہے ہیں اسلام آباد کی عوام کو, وہ ان کو بددعائیں دینے پہ مجبور ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ اس کے متعلق میں یہ کہوں گا, اس کو, اس کی, ایس کو, اس کو, اس کی ایسی کی تیسی ہے. سہیل آفریدی ہے.
बड़े बड़े दावे किए थे इसने, उसको इसकी ऐसी की तैसी। ये ड्रामेबाज है, मदारी है, हम अपनी ज़बान में से मदारी है। ये वो मदारी है जो डुगडुगी के नाच के ऊपर नाचते हैं, तो उनको नचाने वाले भी कौन है और ये नाचने वाले हैं, इनकी फितरत है। तो मैं क्या बात इसकी कहूँ। अच्छा, तो ये जो एक आजकल एक और पिंकी आई हुई है पाकिस्तान में, एक पिंकी के बाद दूसरी पिंकी, उस पे क्या कहेंगे? उसके पीछे बड़े राज है जी, बड़े राज है उसके पीछे। अच्छा, ना ही खुलवाए, मेरा मुंह ना ही खुले तो अच्छा। नहीं, अगर आपको कुछ पता है तो बताएं ना। पता क्या, सुनी सुनाई बातें होती हैं, इसमें पता करेगी क्या बात होगी। पिंकी को सजा होगी? नहीं होगी? जैसे होनी तो चाहिए, जिस तरह का बुरा काम वो कर रही है, लोगों के बच्चे, लोगों की नस्लें तबाह कर रही है। हर नस्ल तो एक हमारे लीडर ने भी तबाह की है। देखिए, ये ना कुकिंग जो होती है ना, कुकिंग जी, ये वो एक लत है कि आपकी मेरी सोच नहीं है, और इसमें 60% खुद मेरे को किसी बोल रहा है। तो मैं क्यों कह सकता हूँ कि ये क्यों नहीं छूट सकती, लेकिन इसके बगैर जाहिर है जो इस तरह से उसके फोन कॉन्टेक्ट नजर आ रहे हैं। मलिक साहब, ईद पे आवाम के नाम कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ईद होती है बंदे की अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, फैमिली को सलामत रखे, इनके साथ बाहर है तो फैमिली के साथ ईद गुजारनी चाहिए और अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। बेशक, अगर आपने ये कर लिया तो फिर सारी दुनिया आपके लिए जो है ना वो सामने है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, भाभी का शुक्रिया, तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आखिर में इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का, सबसे बढ़ के पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।